अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। करंट अफेयर्स पे हम बात करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स के जो CSS 2022 में आ सकते हैं। और CSS 2021 में करंट अफेयर्स के अंदर इतना स्कोर कम क्यों आया स्टूडेंट्स का। बहुत सारे लोग करंट अफेयर्स में फ़ेल भी हुए हैं, इसकी रीज़न्स भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वन एंड ओनली मेंटोर सर वकास इकबाल। सर वेलकम। सर वकास इकबाल को आप जानते ही हैं। सर वकास इकबाल हमारे साथ करंट अफेयर, पाक फेयर और IR पढ़ाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में भी सोशल साइंसेज, स्पेशली वहाँ पे IR, आई लॉ और इसके रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उसको कोच करते हैं। बहुत अर्सा ये एडिटर भी रहे हैं वर्ल्ड टाइम्स के अंदर। सर सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इतने महान उस्तादों के होने का फ़ायदा क्या अगर बच्चे करंट अफेयर में भी फेल हो रहे हो। अगर इस बात को मैं यूं कहूं कि इतने महान उस्तादों के होने का क्या फ़ायदा है अगर बच्चे हर साल ऐसे में फेल होते हैं। नहीं सर, ये तो मतलब एक किस्म का वो ऐसे तो हम समझते हैं ना कि जी ऐसे के अंदर तो फेल होना ही होना है, वो एक हमने एक्सेप्ट कर लिया है। असल में ये बहुत सारे ना क्लीशेज बने हुए हैं CSS के एग्जाम के अंदर। कभी हम भी इस प्रोसेस से गुजरा करते थे, आप भी गुजरे हैं। क्लीशे इस तरह के हैं कि 3-4 चीज़ें होती हैं हर साल CSS एग्ज़ाम में। एक तो कंपलसरी में कुछ सब्जेक्ट्स या किसी एक को बहुत ज़्यादा रगड़ा लगना होता है, नहीं पता होता किसको लगना है। इस्लामियात जिसको हम होम्योपैथिक सब्जेक्ट समझ रहे होते हैं, अक्सर औकात उसको भी रगड़ा लग जाता है। ठीक है जी। और समटाइम्स ऑप्शनल में भी सिलेक्टेड चॉइसेस होती हैं, जैसे इस दफ़ा सोशियोलॉजी को बहुत ही उन्होंने ना टफ स्कोर दिया है। सही है। ठीक है। करंट अफेयर्स का रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए, इसलिए भी था क्योंकि मैं पिछले कोई 2014 से लेके अभी तक अगर मैं जाना जाता हूँ IR से भी पहले तो करंट अफेयर्स के नाम से जाना जाता हूँ। ठीक है जी। वर्ल्ड टाइम्स में भी जो मैंने अपने पढ़ाने का करियर शुरू किया CSS वालों को, वो मैंने करंट अफेयर्स और पाक अफेयर से शुरू किया था। IR तो जब 200 का हुआ तो फिर उसकी तरफ आया, क्योंकि मेरा मास्टर्स IR में है और बाकी चीज़ें तो आप पहले भी वीडियोस में बताते रहे, उनकी रिपीटिशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। डिसअपॉइंटिंग इसलिए था कि इतना तो हमें भी पता है कि कितना ही लोग बुरा परफॉर्म क्यों ना कर लें, लेकिन जो बच्चे आप पढ़ा रहे होते हैं, जब आप उनका कम से कम अगर एक सवाल भी चेक कर लेते हैं तो आपको अंदाज़ा हो ही जाता है कि अगर 10 बच्चे एक क्लास में हैं तो उनमें से कौन से 2-3 वो हैं जो क्लिक कर जाएंगे, जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब अगर मैंने साल में 10 बैच पढ़ाए हैं, 2 माह की छुट्टियां ईद वगैरह निकाल के, तो 10 3s आर 10 into 3 30, तो 30 स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं ना कि जो कुछ ना कुछ कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, उन 30 में हम किस्मत से सारी चीज़ें फैक्टर्स बीच में भी डाल लें, उन 30 को हम 10 पे भी स्क्वीज कर सकते हैं। तो इस दफ़ा रिजल्ट बहुत डिसअपॉइंटिंग था उस हवाले से। ये शुक्र है अल्लाह का कि मेरी एक स्टूडेंट है, वो कैनेड से पढ़ी हुई है, केमिस्ट्री की हैं। शी कॉल्ड मी आफ्टर 4th डे ऑफ द रिज़ल्ट कि सर मैं मरी में थी फैमिली के साथ, तो मैं इतना फ़ोन से कनेक्टेड नहीं थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्लियर कर ली है। तो मेरी भी ज़रा जान में जान आई कि ऑल्दो के IR पढ़ा रहा हूँ, उसमें बच्चों के 125 135 आ गए हैं, पाक अफेयर्स भी अच्छा रह गया है, लेकिन एक हर टीचर का होता है कि 12 पेपरों में भी तो क्लियर हो ना उसका स्टूडेंट। तो वो हुआ। अब करंट अफेयर में मुझे एक तो पहली बात ये कि FPSC का सिस्टम ऑब्वियसली परफेक्ट नहीं है। उसमें कभी हम सब ऐसे डिस्कस कर रहे होते हैं, कभी हम कोई और पेपर डिस्कस करते हैं। तो इस दफ़ा करंट अफेयर्स है 30 35 38 40, 30 35 38 40, 30 35 38 40, ये इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंटली ये नंबर हर किसी के नहीं हो सकते जितनी DMCs आपने देखी, जितनी मैंने देखी। तो अब इस सिस्टम ने कब ठीक होना है, या हमारे पास राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत कब कोई ऐसा मौका हमें मिलना है कि हम देख सकेंगे आखिर ये चेकिंग है क्या। ऐसा भी होता है, बच्चे एलोकेट नहीं हुए, उनको अचानक फिर एक कॉल मौसूल हुई कि जी आपको शॉर्ट लिस्ट किया गया इंटरव्यू के लिए और आप आए, तो उनके CSS के पेपर्स की बिना पे किया जाता रहा है। वो बच्चे फिर काम कर रहे हैं मुख्तलिफ इदारों में, ये भी पता है आपको इस बात का, और सब CSS वाले पढ़ाने वाले टीचरों को पता है। तो करंट अफेयर की चेकिंग बहुत अनफेयर हुई है, ये बात मैं कहूँगा, और रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग था। बट ये कंपलसरी पेपर है, कंपलसरी पेपर में आपके पास चॉइस नहीं होती।
अच्छा, इसमें सर ये बात तो ठीक है, अब चले भले सिस्टम अनफेयर है, वो हमने देखा कि इस दफ़ा हमारी एक ऑब्जर्वेशन है कि 2021 में जो लोग पास भी कर गए हैं तो टॉप स्कोर कुछ 700 के पास मैक्सिमम होगा। Yes. ये हमने एक ऑब्जर्व किया है कि मैक्सिमम स्कोर यहाँ तक ही जाएगा। स्टिल बीइंग ए टीचर तो एक हमने स्ट्रेटजी तो देनी है ना स्टूडेंट्स को कि भैया अब इस सिचुएशन में आके व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट आर द वीक एरियाज ऑफ द स्टूडेंट्स के जहाँ पे वो वर्क करें और वो एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। द ओनली सजेशन विच आई मस्ट गिव देम, जो मैंने ऑब्जर्व किया इन 8-9 सालों में, देखिए हर कैंडिडेट का डिफरेंट कैलिबर होता है, हर कैंडिडेट का डिफरेंट एकेडमिक बैकग्राउंड होता है। तो ये जो एक हमने रूल बना लिया हुआ है कि करंट अफेयर पढ़ना ही अक्टूबर नवंबर दिसंबर में है, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी वजह है। सही है, अब लोगों को ये ऐसा लगता है कि अगर हम पहले पढ़ लेंगे तो जो कुछ नवंबर में हो रहा होगा फिर उसका हम क्या करेंगे। सही है, अब इसका जवाब आज सारे सुन लें और इस अगर एक जवाब को वीडियो एडिट करके आपको बार बार चलाना पड़े तो आप वो भी चलाएं ताकि ये कंसर्न एड्रेस हो। करंट अफेयर मेरे पास या किसी भी टीचर के पास आप पढ़ने नहीं आते, सीखने आते हैं। तो जब आपको चीजें सिखा दी जाती हैं तो फिर उसके बाद जो भी उसके अंदर तब्दीलियां हो रही हैं, नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आप खुद इस काबिल होते हैं कि आप उसको ट्रैक को फॉलो करके अपनी राइटिंग के अंदर अकोमोडेट कर सकें। सब लोगों ने बैचलर्स किया ही हुआ होता है, प्लेन राइटिंग प्लेन टेक्स्ट तो सारे ही पढ़ सकते हैं, फिर मेरे और आपके पास क्या लेने आ रहे हैं, सीखने आ रहे हैं ना। तो करंट अफेयर अगर मुझसे कोई बच्चा इसलिए पढ़ने आ रहा है अप्रैल के महीने में या मई के महीने में कि उसका सोशल साइंसेस का बैकग्राउंड नहीं है, उसने पहले अखबार नहीं पढ़ा हुआ और उसको ये लगता है कि ऐसे भी अगर अच्छा करना है तो उसके लिए नॉलेज एब्जॉर्ब करने की अच्छी खासी ज़रूरत है, तो करंट अफेयर और पाक अफेयर्स को पढ़ा जाए तो वो बच्चे का फैसला ठीक है। उसको जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा यानी एनालिसिस की टेक्निक सिखाई जाएंगी, उसको ये बताया जाएगा कि इंटरनेशनल टॉपिक्स को कैसे ट्रैक करना है और किन को करना है, रीजनल टॉपिक्स को कैसे ट्रैक करना है और किन को करना है, और आपकी अपनी स्टेट का करंट अफेयर्स किस तरह से डेवलप होता है और किसको ट्रैक करना है। तो फिर कोई वजह नहीं कि वो मई में पढ़े, जून में पढ़े, जुलाई में पढ़े, लेकिन उसकी फाउंडेशन अच्छी हो जाएगी क्योंकि उस वक्त सर पे प्रेशर नहीं होता, ये तलवार नहीं लटक रही होती कि फरवरी में एग्जाम देना है, अभी फॉर्म फिल करना है, अभी ये भी रहता है, अभी वो भी रहता है, अभी मॉक भी देने। तो इस प्रेशर की वजह से करंट अफेयर नाम के सब्जेक्ट को पूरा वक्त और तवज्जो नहीं मिल पाती, ये एक बहुत बड़ी वजह है। तो आज के बाद अपने आप से ये डिसाइड कर लें कि करंट अफेयर्स के लिए आपने पूरा साल वेट नहीं करना, आप इसको जितना जल्दी कर लें तो आपको फ़ायदा है, नुकसान नहीं। बाकी आपको पता है हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज आपके भी हैं, मेरे हैं, करंट अफेयर्स फॉर CSS, हम इन पे अपडेट्स भी लगाते रहते हैं। ठीक है जी, तो अपडेट पता ही चलना काफ़ी होता है कैंडिडेट के लिए अगर उसने पहले अपना सीखने का अमल मुकम्मल कर लिया। अच्छा सर, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो जैसा आपने, मैं इसको आपकी जो डिस्कशन है उसको मैं ब्रेक करूंगा दो हिस्सों में। पहला तो आपका जो ओपिनियन है मैं उसको बाई करता हूं बिल्कुल, कि मैं तो ये कहा करता था जब मैं स्टूडेंट था कि पाकिस्तान का कोई करंट अफेयर नहीं है, पाकिस्तान के मुस्तकिल अफेयर्स हैं। मुस्तकिल अफेयर्स, कांस्टेंट अफेयर्स, कांस्टेंट अफेयर्स है। मतलब कश्मीर का मसला वहीं पे, पैलेस्टाइन का मसला वहीं पे, फेडरेशन का मसला वहीं पे, फेडरलिज्म, प्रोविंशियलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, एनर्जी क्राइसिस, वाटर क्राइसिस, कोई हल हुआ? ठीक है, वो उसमें फैक्ट्स एंड फिगर थोड़े बहुत चेंज होते रहेंगे। फॉरेन पॉलिसी चल रही है, मतलब अमेरिका के साथ हमारी कभी भी अच्छी दोस्ती नहीं रही, पॉलिटिक्स और ये सब चीजें, मतलब वो कांस्टेंट है। अब चले जी, कोविड का नया इशू आ गया, ये पिछले 4-5 साल में CPEC आ गया नया, ठीक है, या कुछ नए ब्लॉक्स बन गए जो कि आपके अपडेट होते हैं, अलायंसेस बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, ठीक है, कुछ रेलेवेंट रहते हैं, कुछ नहीं रहते। अच्छा, इसमें सर एक चीज़ जो मैंने एक देखी है कि हम जो नए बच्चे आते हैं उनको जो आप सीखने की बात कहते हैं उसमें एक चीज़ जो मैंने बड़ी नोट की है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। मतलब वीना मलक ने कोई पॉइंट मतलब वो क्या पेपर में आना है, ठीक है, या फर्ज किया ये जाम कमाल साहब रिजाइन कर गए, या ISI का नोटिफिकेशन लेट हो, बच्चे ISI का नोटिफिकेशन, ये पेपर में सवाल आना है वाला नहीं आना। बच्चे तो यहाँ तक पूछते रहते थे जो चीज ट्रेंडिंग होती थी, मिसाल कराची ऑपरेशन चल रहा है, नैब ने ये कर दिया, नैब पे क्वेश्चन, राइट, अकाउंटेबिलिटी पे हायर लेवल पे एक आ सकता है, वो एक बिगर लेवल पे करप्शन क्या ऐसे आ गया, इस तरह आ गया, उस तरह आता है, उस तरह से कभी भी नहीं आएगा। पिन पॉइंट जो पॉलिटिकल चीजें हैं वो उस तरह से उस पर क्वेश्चन नहीं आता। अच्छा, अब सर क्वेश्चन किन चीजों पे आएगा?
मगर इस Question पे है। हम थोड़ा डिस्कशन कर लें। एक तो देखें ना, मेजर लेवल पे हम देखते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, पाकिस्तान के रिलेशंस हो गए, हॉटस्पॉट्स हो गए, 3 चीज़ें तो चले मैंने डिस्कस कर ली। कुछ आपके इंटरनल सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज हैं, तो इस पे थोड़ा सा अगर आप डिस्कस कर लें। अच्छा, इस पे बहुत अच्छा सवाल है। मैं ये कहूँगा कि पिछले साल जिन दिनों हम करंट अफेयर्स इन्हीं दिनों पढ़ा रहे थे, तो एक क्राइसिस चल रहा था नकोर्नो काराबाग का बिटवीन अजरबैजान एंड आर्मेनिया। अब चूंकि हमारे यहाँ सेंट्रल एशिया पे सवाल आने की टेंडेंसी बड़ी कम है, तो नॉर्मली मेंटोर्स नहीं पढ़ाते, बट करंट अफेयर्स का मतलब ही ये जो हो रहा है उसको फॉलो करना है आपने। ठीक है। तो मैंने पढ़ाया था टॉपिक। मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने भी मेंशन किया था कि आपने क्यों पढ़ाया। मैंने कहा आप पढ़ लें, क्या जाता है आपका पढ़ने, ठीक है जी। अब वो टॉपिक एक निहायत ट्रिकी वे में पूछ लिया गया। ठीक है। ट्रिकी वे में कैसे पूछा गया? उन्होंने कहा कि कश्मीर और नकोर्नो काराबाग का जो डिस्प्यूट है, इन दोनों डिस्प्यूट्स के अंदर सिमिलैरिटीज क्या हैं, ये बताएं। ठीक है। बीइंग ए मेंटर मैं इस चीज को एडमिट करूंगा कि ये आसान क्वेश्चन नहीं था, ये ट्रिकी क्वेश्चन था। बट अगर आपको नकोर्नो काराबाग के बारे में सिफर पता है, कुछ पता ही नहीं है, फिर तो आप इस क्वेश्चन से ऑफ हैंड है। ठीक है, कश्मीर तो हम सारे पढ़ते ही हैं रूटीन में। अब अगर थोड़ा बहुत पता है तो फिर ही कुछ ना कुछ लिख सकेंगे ना, ठीक है जी। इसी तरह से उसने एक सवाल ले दिया जो अगेन सरप्राइज था पूरे करंट अफेयर्स एरेना में जो लोग पढ़ा रहे हैं उनके लिए, कि यूएसए की कोई उसने ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ ओपन स्काइज आई थिंक, उससे मुतल्लिक। अब अगेन ये चीज बहुत ज्यादा अंडर डिस्कशन नहीं रही पूरे साल। मतलब मैं यूं कहूंगा कि आईआर वाला क्वेश्चन उठा के उसने करंट अफेयर में दे दिया। उस क्वेश्चन को आईआर में बहुत अच्छे तरीके से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन करंट अफेयर में नहीं किया जा सकता। तो ये जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है ना, इस एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को हैंडल करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और इसकी तैयारी कैसे मुमकिन हो सकती है? अब आपने कहा क्या क्या पढ़ना चाहिए इस दफा, जिस पे नजर रखनी चाहिए। फैटफ पे नजर रखे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। 2020 में क्वेश्चन आया था, 21 में नहीं आया, अब फिर आएगा। ठीक है। ठीक है जी। इसी तरीके से कोविड एक ना अब कॉन्टिन्यूस इशू रहेगा, जिस तरह सीपेक कॉन्टिन्यू इशू रहेगा, इस तरह आने वाले 4-3 सालों में कोविड भी कॉन्टिन्यू इशू रहेगा। पिछले साल जिन बच्चों ने कोविड की एसए की तैयारी की, बहुत सारे बच्चों ने उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट को अंडरमाइन किया। एसए आ गया उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट के ऊपर, ठीक है जी। तो कोविड को इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में, नेशनल पर्सपेक्टिव में, रीजनल पर्सपेक्टिव में, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में, ग्लोबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव में, ये उसके कुछ मुमकिन पर्सपेक्टिव्स बनते हैं जिनमें तैयार करने की जरूरत है। अच्छा, फिर अब अलायंसेस की आपने बात की थी। अगर साल 2021 को हम अलायंसेस का ईयर कहें तो गलत नहीं होगा। मार्च में ईरान और चाइना की एक बहुत बड़ी $400 बिलियन की डील होती है। फिर हम देखते हैं कि ऑक्स सामने आता है, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स का अलायंस। अच्छा, इससे पहले नवंबर 2020 में जहां एक तरफ बाइडन इलेक्ट हुआ था, एक सरप्राइज था, तो वहीं पे रीजनल कोऑपरेशन फॉर इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो चाइना ने एक नया ट्रेड ब्लॉक दुनिया को दिया, ये भी सरप्राइज था और इसकी बाज़गश्त चल रही है। फिर चाइना का न्यू रोल इन साउथ एशिया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, ये जो लद्दाख और सारा सीन चल रहा है, ये वो चीज़ें हैं जिनको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और ऑर्गेनाइजेशन में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन प्लस यूएनओ, इसलिए कि यूएनओ को बने हुए 75 इयर्स हो गए। बीबीसी तक ने यूएनओ के ऊपर ऐसे पब्लिश किया है कि 75-76 इयर्स हो गए इस इदारे को, क्या ये वर्ल्ड पीस मेंटेन करने में कामयाब रहा है या नहीं रहा, ठीक है जी। तो इनको आप सिर्फ आईआर वाला टॉपिक समझ के मत छोड़ें या स्किप करें। ये टॉपिक्स अब करंट अफेयर्स के भी उतने ही टॉपिक हैं इस वक्त, इस साल के अंदर, जितने के ये आईआर के टॉपिक्स हैं। गुड हो गया, ठीक है जी, ये करना चाहिए। अच्छा, अब इसमें सर ये चीज़ तो हो गई। अब आप आ जाते हैं रीडिंग रिसोर्सेज की तरफ। ये हम कई दफ़ा ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जारी बात हो सकता है किसी बच्चे ने हमारी पिछली वीडियो ना देखी हो। आप इकोनॉमिक्स पढ़ लें, आप फॉरेन अफेयर्स पढ़ लें, आप फॉरेन पॉलिसी मैगजीन पढ़ लें, आप जहांगीर का वर्ल्ड टाइम्स पढ़ लें, आप कंटेम्प्रेरी अफेयर्स पढ़ लें इम्तियाज़ शाहद का, या जी जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स का पढ़ लें, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ें जी, डेली डॉन पढ़ें और उसके जो सप्लीमेंट्स पढ़ लें। बट अगेन समहाउ ना तिश्नगी एक रह जाती है। ठीक है, कितना का पढ़े, उसको हमने कंपाइल भी करना है। कोई अच्छे कंपाइल फॉर्म में तो कोई रिसोर्स है नहीं। देखिए, आज मैं एक ना बहुत यूं कह लें कि एक बहुत बड़ी कैपिटल सजेशन सबको देने जा रहा हूँ, राइट। अगर लोग इस वीडियो को मुकम्मल देखें और फॉलो कर लें तो उन्हें फायदा होगा।
ये कहना बहुत आसान होता है, इकोनॉमिस्ट पढ़ लें, फॉरेन अफेयर्स पढ़ लें। पहली बात तो ये सोर्सेज बड़े महंगे हैं, लेकिन अब इतना व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं कि पीडीएफ में फ्री में चीज़ मिल जाती है। बहरहाल अच्छा मिल गई। टू बी ऑनेस्ट, इनकी राइटिंग्स को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बमुश्किल 5% कैंडिडेट्स की होती है। हर कोई इनकी राइटिंग्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो अब क्या ये मान लिया जाए कि जिन्होंने ये पढ़ा हुआ होगा या इसको समझ सके होंगे वही लोग करंट अफेयर में नंबर ले सकते हैं, वही क्वालिफाई कर सकते हैं? गलत। मैं हमेशा एक सोर्स रिकमेंड करता हूं बहुत ज्यादा। वो सोर्स ना बहुत बेसिक है ना बहुत एडवांस्ड है, ठीक है जी, ठीक है। वो मिड लेवल का सोर्स है, बट वो दोनों साइड्स की नीड्स पूरी करता है। उसके बाद अगर आपको जरूरत महसूस होती है तो आप कोई बेहतर चीज खुद ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आपको इतना नॉलेज माइंड में आ चुका होता है एक टॉपिक के कि आप उसको ढूंढ लें। वो है संडे का द न्यूज, सिर्फ संडे का द न्यूज। उस संडे के द न्यूज में कुछ खास पेजेस आते हैं जो हर दिन नहीं आते। मिसाल के तौर पे पॉलिटिकल इकोनॉमी के 4 पेजेस, डायलॉग कैटेगरी के 4 पेजेस, स्पेशल रिपोर्ट के 2 पेजेस, एनकोर के 2 पेजेस। अच्छा, ये सिर्फ करंट अफेयर पाक अफेयर में फायदा नहीं देगा। ये पेजेस आपको क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इनमें भी फायदा देंगे। मिसाल के तौर पे जो पिछला जो संडे गुजरा है उस पे जो 2 पेजेस की स्पेशल रिपोर्ट आई थी, वो एक ट्रीट है क्रिमिनोलॉजी वाले बच्चों के लिए। सारी की सारी पुलिस रिफॉर्म्स पे 5 एसेज हैं पुलिस रिफॉर्म्स पे। वंडरफुल, ठीक, विद 1 एडिटोरियल। वंडरफुल। तो आपने एसे लिखना है 100 नंबर का, आपने क्रिमिनोलॉजी में इन चीजों को पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तैयार करना है विदाउट गोइंग फॉर ए हैवी इंटेलेक्चुअल रीड, जो कि आपको पढ़ते हुए बड़ा सर भारी और होता है। तो दैट इज द बेस्ट सोर्स। ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद फिर चॉइसेस खुद ब खुद बनती चली जाती इंसान की कि वो क्या पढ़े क्या ना पढ़े। और अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते तो आप हमारे पास आ सकते हैं, हम आपको इस काबिल बनाएंगे कि आप फिर उस तहरीर को जज्ब कर सकें। अच्छा, अब इसमें सर आ जाता है वन फाइनल क्वेश्चन, बच्चों का राइटिंग में मसला है। हाँ जी। मैं तो पहले तो चले एक होता था, अब आजकल ना हम मॉक असेसमेंट्स कर रहे हैं, तो बच्चे जब फेल होते हैं ना तो आप कुछ इस तरह के अल्फाज सुनते हैं, जी मेरे 15 तो MCQs ठीक थे, मेरे नंबर आए हैं 25 या 20 या 23। तो कभी मैं भी हैरान होता था। ये मैं 1-2 वीडियोज़ के अंदर पहले भी बात कर चुका हूँ। अब हमारे पास पेपर आए हैं, 2 पेपर मेरे पास ऐसे आए, बच्चे के MCQs 13 ठीक है, उसका टोटल नंबर 17 है। तो भाई उसको ना लिखना आता है ना उसको कंटेंट का पता है, ठीक है, तो उसके साथ यही होना है फिर। तो राइटिंग में आप क्या सजेस्ट करते हैं? क्योंकि राइटिंग एक्सप्रेशन भी मसला है ना, बच्चों को पता नहीं, क्वेश्चन स्टेटमेंट ही ब्रेक करना नहीं जानते। वेरी गुड। अच्छा, इसमें 2-3 बातें मैंने भी यही चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, लेकिन इनको हल करने का मेरे पास ज़रा अप्रोच डिफरेंट है। ठीक है जी। पहली बात तो एक चीज़ मैं ये बता दूं, हम एक और वीडियो करेंगे 1-2 दिन में जिसमें मैंने एक नया कोर्स अनाउंस करना है फॉर बिगनर्स के लिए। बिगनर्स के लिए हम अंग्रेजी पे जोर लगा देंगे, हम और चीज़ों पे लगा देंगे, लेकिन हम बिगनर्स को वो बातें कभी नहीं बता रहे होते कि थोड़ी सी सोशियोलॉजी, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स, थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस, थोड़ा सा IR, ये सब चीजें चाहिए। और ये आइडिया मुझे कहाँ से मिला है? जिस डिपार्टमेंट में मैं पढ़ाता हूँ, स्कूल ऑफ इंटीग्रेटेड सोशल साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। तो इस पे हम अलग वीडियो करेंगे। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे, राइटिंग के ऊपर ना। ठीक है जी। राइटिंग में इश्यूज बहुत ज्यादा हैं और वो इसलिए हैं कि लोग लिखते बहुत कम है। अच्छा, अब लिखने का भी तरीका होता है। मैंने 2 माह से ये मैंने प्रैक्टिस शुरू की है कि मैंने अपनी क्लास में लाइव इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ राइटिंग की वर्कशॉप शुरू करवाई है। टॉपिक या क्वेश्चन पहले से दिया हुआ होता है स्टूडेंट्स को। ठीक है जी। सबसे पहले मैं ये करता हूं, मैं उनमें से कुछ स्टूडेंट से राय लेता हूं, जी आप ये सवाल करेंगे तो आपका ओपनिंग सेंटेंस क्या होगा, आपका क्या होगा, आपका क्या होगा। उसके बाद फिर मैं खुद लिखता हूं क्लास में एक पैराग्राफ। सही है। ये एक पैराग्राफ कहने को सिर्फ एक पैराग्राफ है, लेकिन ये वो मेंटल ब्लॉक, वो झिझक, वो एंग्जाइटी जो किसी भी स्टूडेंट के माइंड में होती है, ये उसको तोड़ता है। सही जी। फिर वो उनके जहन में आता है, अच्छा इस तरह लिखना होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। वो आगे बढ़ते हैं। तो मैं यही कहूंगा, जितने मेंटोर्स, जितने लोग CSS का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कैंडिडेट्स को भी सिलेबस से हटके सोचना चाहिए, मेंटोर्स को भी सिलेबस से हटके सोचना चाहिए। सिर्फ सिलेबस के चक्कर में, उसको मुकम्मल करने के चक्कर में अगर कोई चीज कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो वो 2 हैं।
एक एनालिसिस करने की एबिलिटी और एक राइटिंग की एबिलिटी। फिर उसके बाद जब मॉक्स हो रहे होते हैं तो मुझे आपको एक कैंडिडेट को फीडबैक समझाने में घंटा लग जाता है, तो बेहतर नहीं है फिर वो क्लास पढ़े, पूरा कोर्स पढ़े जो हमने एक ही घंटा बाद में समझाना है। बिल्कुल सही। सही चीज, तो ये चीज है। चलें जी, वंडरफुल। सर वकास से हमेशा जो है ना वो मासूमाना सवाल हम पूछते रहते हैं और बड़ा मज़ा आता है डिस्कशन का। इस वंडरफुल आप इन जो भी सर के एडवाइसेस हैं, जो भी सर का ओपिनियन है, इसको ऑप्ट करें, अडॉप्ट करें। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो खुद से करें, अदरवाइज़ आप रेगुलर सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासर हो सर। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। शुक्रिया। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज़।